तो फ्रांस वगैरह में क्या करते हैं सब ना, गाय के गोबर को पानी में डाल के और एक टैंक में घोल बना देते। इसमें जितना मीथेन गैस है CH4 कहाँ जमा हो जाएगा? ऊपर। अब मीथेन गैस को CNG कहते हैं। आज के टाइम पे गैस सिलेंडर में आग लगना एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। आग जो पकड़ता है ना वो रेगुलेटर से पकड़ता है और रेगुलेटर की एक खराबी होती है। यही कारण है कि गैस सिलेंडर के ऊपर जो आप रेगुलेटर लगाए हैं, क्या लगा रहा है? प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है। इत्तेफाक से क्या हुआ ना, गाय ने फसल खाई, अब जो गोबर करेगा तत्काल कभी भी यूज नहीं होगा, फसल खराब हो जाएगा। क्योंकि जो ताजा गोबर होता है उसमें मीथेन बहुत ज्यादा होता है। मीथेन निकलने में उसको कम से कम 1 से 2 महीना लग जाएगा, मतलब तुरंत 15 दिन में मीथेन निकलेगा। अब फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो कौन सी बैठ के दोबारा तुरिएगा नहीं, तो उसमें कोई कीड़ा छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? कीड़े मकोड़े जो गोबर को खा सकते हैं सर। तो कीड़े मकोड़े छोड़ दीजिए, केचुआ छोड़ दीजिए। अब उसको क्या कर देगा? कुतुर कुतुर के क्या कर देगा? छोटा कर देगा। और उसको बाकी बचा खा जाएगा और जो उसका वेस्ट निकलेगा वो एकदम छोटा हो जाएगा। अब उसको आप क्या कर सकते हैं? खेत में डाल सकते हैं। खौड़े फेंक दीजिएगा तो नहीं होगा, वहां पर मीथेन गैस निकलेगा, खेते खराब कर देगा। उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सड़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सड़ाना पड़ेगा। तो फ्रांस वगैरह में क्या करते हैं सब ना, वहां पे गाय ज्यादा पालते हैं तो गाय के गोबर को वो लोग स्लरी बना लेते हैं। स्लरी का मतलब होता है उसको पानी में डाल के और एक टैंक में घोल बना देते हैं। क्या बनाएंगे? घोल। घोल को स्लरी बोलते हैं। अब 15-20 दिन छोड़ देंगे तो जितना उसका मीथेन गैस है वो निकल जाएगा। तो खुला में नहीं छोड़ते हैं सब, जो स्लरी बनाए ना ऐसे ऐसे स्लरी बनाए ऐसे इसमें, तो इसके ऊपर क्या कर देंगे सर ना, प्लास्टिक का या हल्का एक डोम बना देंगे सर। डोम मतलब इस टाइप का यहाँ पर। अब इसमें क्या रखते हैं सर? स्लरी। स्लरी गोबर है यहाँ पे। अब 15-20 दिन का स्लरी हो जाएगा। इसके ऊपर टैंक है, हल्का सा इसमें से एक रास्ता दे देंगे सर। इसमें जितना मीथेन गैस है CH4 कहाँ जमा हो जाएगा? ऊपर। ऊपर जमा हो जाएगा। और ऊपर जमा हो जाएगा तो यहाँ से मीथेन गैस को क्या कर देंगे? निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। अब मीथेन गैस को CNG कहते हैं। क्या कहते हैं? CNG। आजकल गाड़ियां किस पे चल रही हैं? 15 दिन का उधर क्या हो गया? स्लरी जमा हो गया, CNG निकल गया। ऐसा ऐसा 4 गो टैंक लगा दीजिए कि अभी 15 दिन का स्टोरेज इसमें है, अगला स्टोरेज इसमें। ऐसे नहीं ना होगा कि नया पुराना एक ही में मिलाते चलेंगे। सब चीज क्या होता है, इधर स्लरी बन गया इसको, अब इसको क्या कर लेगा? निकाल लेगा। निकाल को लिक्विड है उसमें और पानी मिला के घोल बना देगा और ट्रक से उसके अंदर फुहारा टाइप का एक सिस्टम बना देगा। खेत में कैसे दवाई छिड़का जाता है, तो दवाई तो ज्यादा पतला होता है, खेत में बोने से पहले क्या कर देगा? छिड़क देगा। जैसे नगर निगम वाला कैसे पानी गिराते जाता है, नहीं देंगे सड़क पे पानी गिराते जाता है, वैसे स्लरी पूरा खेत में क्या कर दिए? छिड़क दीजिए। किसान होशियार है, स्लरी छिड़क दिया, 1-2 दिन बाद उस पर ट्रैक्टर चला देगा। खेत जैसे जोता जाता है जोत दिया, तो ऊपर क्या रखा था? स्लरी। खेत जोत दिया तो बस उसमें पूरा क्या हो गया? मिक्स हो गया। ऊपर से निकल गया मीथेन गैस, इधर यूज हो गया स्लरी। किसान टकाटक अपने यहाँ 2 गो गाय पोस ले हो आ ओकर तू बने स्लरी। हाँ, ओकर बन तो गोईठा। कौन सी बनेगा? गोईठा, चिपरी। तो जैसन चीज रहेगा ना वैसे नहीं होगा। वो चिपरी लेके कोनो सरकारी दीवाल पे थाप देंगे सब। सरकारी दीवाल पे क्या हो जाएगा? थपा जाए। चाहे कोनो बंधा छोट पुल पुलिया है तो जहां तहां मिल गया ना थाप देना है यहाँ पे। अब फिक्स है, जे थपले है वही निकालेगा सूखले के बाद। अगर के दूसर के थापल निकाल दिया, नहीं समझा गया, कई राउंड में झगड़ा होगा। क्योंकि रात में निकल रहेगा, पते नहीं चलेगा काज ने कौन निकाल दिलस। ओके हम कजिया के भोज खाओ, खूब ओके सीधाने अगरबत्ती जलो। बड़ी बड़ी गाँव के झगड़ा में ना लड़ाई कम होगा, सरापा जाएगा, ज्यादा सरापा जाएगा। तो हम लोग के पास उतना स्लरी रहना चाहिए, तब क्या निकलेगा? CH4। CH4 ठीक लिखा है ना जी। मीथेन, मीथेन से क्या बनता है? CNG। मीथेन से क्या बनेगा? CNG। तो कभी भी किसी एक चीज का वेस्ट पदार्थ दूसरे के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अगर किसी गैस को हम टेम्परेचर देंगे तो उसका वॉल्यूम, और किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम घटे, बशर्ते आपको कोई अलग से टेम्परेचर नहीं बढ़ा, गड़बड़ाइए देगा। यहाँ पे आप किसी गैस पर वॉल्यूम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? प्रेशर, ताकि उसका वॉल्यूम घट जाए। कोनो नीचवा से आग लगा दे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। दोनों काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। यही कारण है कि गैस सिलेंडर के ऊपर जो आप रेगुलेटर लगाए हैं, रेगुलेटर लगाए, क्या लगा रहा है? प्रेशर। क्या लगाया है? प्रेशर। निकलने नहीं देंगे। प्रेशर लगाया, निकलने नहीं देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी सिलेंडरवा में, ललका सिलेंडरवा में आग लग जाए तो प्रेशर लगाया, नीचे आप टेम्परेचर दे दीजिएगा, तो प्रेशर लगा के वॉल्यूम को क्या कर रहा है? कम। वही में गलती से अगर आग पकड़ लिया ललका सिलेंडर में, तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वॉल्यूम को बढ़ाएगा और प्रेशर वॉल्यूम को घटाएगा। ले
अब आप रेगुलेटरों लगे हैं जो प्रेशर को क्या कर रहा है, लगा रहा है। तो प्रेशर चाह रहा है वॉल्यूम कम हो और टेम्परेचर चाह रहा है वॉल्यूम ज्यादा हो, और बीच में वॉल्यूम गरिया रहा है। रे छोटा सब, तो पहले डिसाइड कर कि वॉल्यूम कम होगा कि वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आग कह रहा है कि ना वॉल्यूम ज्यादा, यही कहता है कम, वॉल्यूम कहता है कि जे धाम दे मारेगा ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। आज के टाइम पे गैस सिलेंडर में आग लगना एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, समझे ना। तो उसका कुछ सिस्टम जैसे होते हैं सब रेगुलेटर वगैरह में, तो उसी में फायर वाला सिस्टम दे देता है, क्योंकि आग जो पकड़ता है ना वो रेगुलेटर से पकड़ता है। किसे पकड़ता है, रेगुलेटर से। और रेगुलेटर की एक खराबी होती है, जो हम लोग ये रेगुलेटर लगाते हैं ना, ये रेगुलेटर यहाँ पे तो इसे वो होता है चाबी इसका, यहाँ देखना एक तो उठा रहता है इस तरह रेगुलेटर में, और इसके नीचे एक ऐसे पिन जाता है। जब हम इसको ऐंठते हैं ना तो पिनवा नीचे चल जाता है, पिनवा नीचे चल जाता है, और इसी में आग पकड़ लिया यहाँ पे। अगर ये पिन उठ जाए, तो हम जैसे उठाते हैं तो पिनवा क्या हो जाता है, उठ जाता है। पिन क्या हो जाता है, उठ जाता है, तो गैस आना बंद हो जाता है। और ये नीचे जाता है तो पिनवा दबा देता है। ऐसा इसमें कुछ सिस्टम लगाते सब कि बाय द वे इसमें आग लगे तो इसी में पकड़ ले आग, और ये पिनवा क्या हो जाए, उठ जाए। जैसे पिन उठेगा तो नीचे लगे सिलेंडर में से गैस आना बंद हो जाए। तो क्यों हम ये बता रहे हैं कि मेरे यहाँ एक बार हो चुका ही है। ऐसे यहाँ पे पिन होता है, इसमें गैस वाला सिलेंडर हुआ, इधर ये डाल दो, यहाँ पे इसमें पिन लगा होता है, यहाँ पे एक नीडल होता है जहाँ से इसमें कनेक्शन जुड़ा होता है। हम ही से हुआ था, हम उस समय 9th में पढ़ते थे। हम गैस सिलेंडर भरवा के लाए, देखे दुकान वाला थोड़ा तो माचिस अगल बगल में जला के चेक कर रहा है। हम भी घर लाए, सिलेंडर लगा रहे हैं, वो ठीक से लगा नहीं, गैस ऑन किए, चेक किए, लहक गया। इतना तेज लाका ना कि मेरा ये वाला भाव सब जल गया, ये सब जल गया था। ये ऊपर वाला, ये तो बहुत नाजुक होता है ये वाला बाल ना, ये भाव वगैरह हल्का हल्का बाल होता है, पूरा लहक गया। हम तो कॉन्फिडेंस के साथ चेक कर रहे थे, वहां झाड़ तुम्हारा यहाँ पूरा जल गया। यहाँ पे मोछ दाढ़ी तो 9th में रहता नहीं, तो यो झकोर दिया रहता। और उसका भाग गए लोग, हम लोग सब जना भर मोहल्ला में, वो एकदम भयानक आग लगा, एकदम सब लोग देखने आ गया। इत्तेफाक से क्या हुआ ना कि वो रेगुलेटर में गड़बड़ी था, वो गैस सिलेंडर में था, रेगुलेटर में था गड़बड़ी। और कुछ देर बाद, लगभग 10 मिनट के बाद, ये रेगुलेटर के ऊपर वाला ये जो था ना, ये उड़ गया। इसकी उड़ने की वजह से इसमें से कोई स्प्रिंग निकला बाहर, बुझा था तो हम जाके देखे थे स्प्रिंग उसमें जो बुझा था, और यही स्प्रिंगवा इसको दबाया हुआ था। जब ये उड़ा ना तो स्प्रिंगवा कहाँ निकल गया, बाहर। तो जो पिनवा को दबाया था जिससे गैसवा आ रहा था वो भी उड़ गया, नीचे से गैस निकलना बंद हो गया। ये क्या हो गया, बंद हो गया। हम लोग गैस कैसे खरीद के लाते हैं, LNG से। हम लोग कैसे ले आते हैं गैस, जो हम लोग के सिलेंडर में भराता है वो गोल गोल सिलेंडर में थोड़ी आता है, किस में आता है, LNG में आता है। LNG शिप, ये देखिए ये लेके आ रहा है गैस, दिख रहा है, ये क्या लेके आ रहा है, गैस लेके आ रहा है। ये LNG कैरियर है। एक होता है LNG का काम क्या होता है, गैस उसको लेके आना। LNG कैरियर क्या करते हैं, गैस लेके आते हैं सर। और एक होता है हम लोग का ये कार्गो कंटेनर, तो देखते हैं वो तो दिखाई दिए कार्गो कंटेनर यहाँ पे। एक होता है ऑयल टैंकर, ये हो गया ऑयल टैंकर। अभी अमेरिका जब्त कर लिया ना एक आदमी का, रूस का ऑयल टैंकर, वेनेजुएला का ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। ये पूरा भोथड़ होता है, देखिए। जो ऑयल टैंकर होते हैं इसमें कुछ रहेगा ही नहीं, ये नीचे रहते हैं जमीन के, मतलब पानी के नीचे, और कम से कम 100 करोड़ लीटर भर लेते हैं सब। कितना लीटर, 100 करोड़ लीटर में तो छोड़ देगा, हटा इतना कम हम नहीं ले जाएंगे। अरबों खरबों लीटर लेके जाए। सोचो इस क्लासरूम के, इतना क्लासरूम खाली करा के इसमें तेल भरा जाए, या मोटर चला दिया जाए ये क्लासरूम भरने के लिए, 1 हफ्ता लगेगा क्लासरूम भरने में। एगो इतनी चुकी मोटर टंकी आपका 1 घंटा में भरता है, और ये जहाज यहाँ से भीगना पहाड़ी इतना होता है, ये आधा किलोमीटर लंबे होते हैं सब। लंबाई कितना होता है, आधा किलोमीटर। और पूरा पेट्रोल भर के ले आता है। अच्छा, इसमें पेट्रोल नहीं होता है, कच्चा तेल होता है। कच्चा तेल में आग लगने की संभावना कम होती है। और दूसरा, हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से छान के बनाएगा। हमें 100% पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें इथेनॉल ब्लेंड करके चाहिए उसमें।
हाइट तो ऊपर कितना दिख रहा है, नीचे होगा कम से कम 20 तल्ला, समझे? नीचे रहता है ना, 20 तल्ला नीचे रहेगा, यहाँ पे इतना भयानक रहता है। ये कौन सा करियर है? और बल्क करियर नहीं है ये, हल्का। इसमें देखिए खाली पाइप होगा और कुछ नहीं होगा। पाइप, अब इसमें ऊपर से पाइप, प्रेशर है, पाइप आप निकाल लीजिए। ये तो खाना पीना मंगाते हैं सब, जैसे मान के चले 6 महीने का रास्ता है तो बीचवा में ऑर्डर कर देंगे सब, जोमेटो से नहीं, इस सब का अलग होता है, तो वो सरकारी होता है, एजेंसी होती है, तो इन अनाज दवाइयाँ खाना पीना होता है, एक्स्ट्रा दे देगा। और जितना इनका वेस्टेज होता है वो उनको देते हैं लोग। यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होता है, इतना खाना खरीदे हो, वेस्टेज इतना होगा, जमा नहीं किए तो क्या कहते हैं फेंक दे का मतलब बीच में, तब बीच में फेंक ले तो फाइन लगेगा, बीच में नहीं फेंक सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा किसी को दिक्कत? और अगर पेट्रोल ले आना है वो LNG, क्या ले आना है? LNG। बल्क कैरियर तो दिखा दिए ना आप लोग को? अरे भाई बल्क कैरियर तो बता दिए थे। ये क्या है? हाँ, LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आप लोग जो सिलेंडर में गैस भरते हैं वो ऐसे ही आता है दूसरे देशों से। ये क्या है? बोलार्ड। क्या है? बोलार्ड। बोलार्ड से रस्सी बांध देते हैं, तो कौन सी रस्सी है? मोरिंग। कौन सी है? मोरिंग। आप देख रहे होंगे कुछ जरूरत से ज्यादा ही इसको बांध के रख लें, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा गहराई में है। ज्यादा गहराई पे किनारे नहीं लाया गया है, भड़के उड़केगा तो सोचा किनारवा लहका देगा, किनारे ज्यादा गहराई में है और इसे स्टेबल रखना जरूरी है। तो ये तो रस्सी से इसे बांध के रखा है। और गौर करके देखिए इसमें निकालने के लिए ना, देखिए यहाँ नोजल लगा है, ये देखिए यहाँ लगा है, ये क्या लगे हैं? सब मोटा मोटा पाइप, और ये सारा पाइप का कनेक्शन एक पास है। देखिए सबका है ना, यहाँ पे सबका यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को लगा है, खींच के भर देगा, यहाँ से पाइप लेके जाएगा। और अलग अलग जगह उसके डिपो बने हैं सब, वहां क्या कर लेगा? भर लेगा। अब वहां से पाइपलाइन से भेज देगा अलग अलग जगहों पे, जहां रिफाइनरी है वहां रिफाइनरी में से क्या कर दिया जाएगा? साफ कर दिया जाएगा, फिर ये चला जाएगा, उससे डीजल बनेगा, पेट्रोल बनेगा, मिट्टी तेल बनेगा, अलग अलग चीज के क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। समझ में आ गया किसी को दिक्कत? ये कौन सा कैरियर है? LNG। इसी से बनता है हम लोग का CNG। क्या बनता है? CNG। CNG क्या होता है? एक्चुअल में होता है नेचुरल गैस। क्या है? नेचुरल गैस। क्या होता है? नेचुरल गैस। जब इसे लिक्विड करके भेजा जाता है तो LNG करते हैं। इसी नेचुरल गैस को अभी पाइप से भेजेगा तो हो जाएगा PNG। इसी नेचुरल गैस को हम लोग को सिलेंडर में भर के देगा तो CNG। सिलेंडर में भर के दे दिया तो CNG, पाइप में दिया तो PNG, और लिक्विड बना के ले गया तो LNG। क्या कर दिया? LNG है क्या जी? नेचुरल गैस। और धीरे धीरे करके एक एक छोटा सिलेंडर करते करते पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, और आके देखेंगे LPG सिलेंडर आ जाता है, CNG। अब ऑटो वाला वहां भरवा ले तो सिलेंडर वाले आ गए ना, प्रदूषण क्या होता है? कम करता है। तो हम लोग की बहुत सारी डिपेंडेंसी है इन लोगों के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर। तो इसी वजह से हम लोग को बहुत सारे डिसीजन इनके हिसाब से लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये सब सप्लाई बंद कर देंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा घाटा लग जाएगा। तो अगर हम लोग के पास ये सारी चीज़ें रहती तो हो जाता। हम लोग चाहे जितना भी हो ले, ये अंग्रेज किसी के नहीं होते हैं सब। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किया सब, और नोबेल पुरस्कार बांटता है सब। इतने चोर हैं सब ये। यूरोप में अपने लड़ा सब, अब बोल दिया सब विश्व युद्ध। तुम्हारे बाप का विश्व है, नहीं समझे? अरे हम लोग को क्या मतलब था विश्व युद्ध में? विश्व युद्ध में लड़ा कौन था? 5 को देश मिलकर मेनली लड़ा सब, मेनली तो वही लड़ा सब ना, जबरदस्ती ही सब शामिल कर दिया सब। अरे भैया जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस नहीं रहता तो कौन लड़ता? विश्व युद्ध होता? लेकिन अपन पटदारी का झगड़ा था, अब बोलता है विश्व युद्ध। हम तो चाहते ही मार दी किंग जोम 3-4 जगह परमाणु बम।